वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरून बिल मअरूफ़ि व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनून बिल्लाह। वक़ाल तआला वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊन इलल खैरि व यअमुरून बिल मअरूफ़ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। हाज़रीन इकराम, पर्दा नशीन ख़ातीन इस्लाम और मेरे मोहतरम नाज़रीन किराम, आज के इस तरबियती दर्स में जिस उन्वान के तहत आपके सामने कुछ बातें पेश करनी है वह है अम्र बिल मारूफ़ नही अनिल मुनकर के आदाब। फ़रीज़े अम्र बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर तमाम अंबियाए किराम का अहम वजीफ़ा और अहम ज़िम्मेदारी और नस्बुल ऐन रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम अंबिया और रसूल को इसी अहम काम के लिए मबऊस फरमाया। आसमानी किताबें नाजिल फरमाई, बंदों को इंसानियत के गुर सिखाए, भली बातों का उन्हें हुक्म दिया, बुराइयों से रोका। भली बातें जिनमें सबसे आज़म शय, सबसे अजीम चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद है, जिसको लेकर अल्लाह के तमाम अंबियाए किराम मबूस किए गए। वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ शिरक ना करो। जिस तरीके से मारूफ में सबसे अहम चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद है, उसी तरीके से मुनकरात में सबसे कबीह चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिरक है। लिहाजा अंबियाए किराम की दावत का अहम मिशन यही रहा कि वो तौहीद का दर्स देते रहे और बुराइयों से यानी शिरक से, शिरक की गलाजतों से लोगों को रोकते रहे। बिरादरान किराम और नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबियाए किराम को मबूस फरमा के अपनी हुज्जत मुकम्मल कर दी, इंसानों का उज़्र ख़त्म कर दिया, उनके लिए अब कोई उज़्र बाकी नहीं छोड़ा। चनाचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, रुसुलम मुबश्शिरीन व मुंदिरीन लियल्ला यकून लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुम बअदर रुसुल। अल्लाह ने खुशखबरी देने वाला, अहले ईमान को नेमतों की, अल्लाह के अजीम इनामात की खुशखबरी देने वाला बनाकर अपने रसूलों को भेजा, और इसी तरीके से अहले मुनकरात को, गुनाहों में मुलव्वस लोगों को, अहले कुफ्र और शिर्क में मुब्तला लोगों के लिए
डराने वाला, अल्लाह के अजाब से, अल्लाह के इकाब से, अल्लाह रब्बुल आलमीन के गज़ब से डराने वाला बनाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूलों को मबूस फरमाया ताकि लोगों पर अल्लाह की हुज्जत पूरी हो जाए और रसूलों के बाद उनके पास कोई उज़्र ना रह जाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ वो शिर्क और कुफ्र में मुब्तला रहे। चुनाचे अल्लाह ने जहाँ तमाम अंबिया किराम को भेजा, उनकी आखिरी कड़ी हमारे रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया और आपको मबूस फरमाने के बाद चूँकि आप आखिरी नबी थे, आप जो शरीयत लेकर आए वह आखिरी शरीयत थी इस रहती दुनिया तक के लिए, तमाम इंसानियत के लिए आप जो पैगाम लेकर आए वो क़यामत तक बाकी रहने वाला था। चनाचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका इजहार फरमा दिया और अपने पसंदीदा दीन को वाज़े कर दिया कि अपना पसंदीदा दीन और मुकम्मल करने के बाद ऐलान भी कर दिया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना, कि मैंने आज तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया। सवाल पैदा हो सकता था कि कौन सा दीन मुकम्मल हुआ है? अल्लाह ने जवाब दिया, व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना, दीन मैंने वो मुकम्मल किया है जिसका नाम मैंने इस्लाम रखा है। और इस्लाम नाम है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए कलाम का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन का, आपके अफ़ाल का, आपकी वो बातें जो आपने सहाबे किराम को करते हुए देखा और उस पर आपने नकीर नहीं फरमाई, यही कुल दीन है और यहीं से दीन को लिया जाएगा, यहीं से भलाइयों को लिया जाएगा। और यकीनन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर के इस फरीज़े को अंजाम दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसको भलाई करार दे दिया, जिसको अल्लाह ने मारूफ करार दे दिया, वो भलाई ही है, उसमें खैर ही खैर है। और जिसको अल्लाह ने बुरा करार दे दिया, मुनकर बता दिया, उसमें इंसान के लिए नुकसान ही नुकसान है, उसमें किसी किस्म का कोई फ़ायदा इंसान के लिए नहीं है। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ का तज़किरा अल्लाह ने जब फरमाया तो अल्लाह फरमाता है, अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबी उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील यअमुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। इस रसूल की इत्तिबा करो, इस नबी उम्मी की इत्तिबा का तुम्हें हुक्म दिया जाता है जिसका जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौरात और इंजील में भी किया है। और उस नबी का वस्फ तौरात में, इंजील में और कुरान में बताया गया, यामुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर। आपका नुमाया वस्फ जो बताया गया वो ये कि आप भलाई का हुक्म देते हैं, बुराइयों से रोकते हैं। और फिर बताया कि वह युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, उनके लिए पाकीज़ा चीज़ों को नबी हलाल करता है। वह युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, खबीस चीज़ें, जितनी खबीस चीज़ें हैं, नाकारा चीज़ें हैं, उन तमाम चीज़ों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत पर हराम करा दिया है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कलाम मजीद में इसको हराम करा दिया है। चुनांचे हम पहली सिफत पर आते हैं कि यामुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर। जितने मामूरात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, यानी जिन बातों का अल्लाह ने हुक्म दिया है उम्मत को करने के लिए, जिन बातों का हुक्म दिया है वो उम्मत के लिए भली है, चाहे उसमें आदमी को वक्ती तौर पर कोई मशक्क़त हो, परेशानी हो, लेकिन वो उस शख्स के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए भली चीज़ है। अब देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अव्वलीन सिफत बताई गई कि आप भलाई का हुक्म देते हो और इस उम्मत की को भी खैर उम्मत करार दिया गया। आप अफजलुल बशर, तमाम अंबिया के सरदार, तमाम अंबिया में सबसे अफजल, और आपकी दावत सबसे बेहतर दावत, इस्लाम की दावत सबसे अहम दावत। और इस उम्मत के बारे में भी अल्लाह ने फरमाया, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरुहुम बिल मारूफ व तनहाउम अनिल मुनकर, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास व तामुरून बिल मारूफ व तनहून अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। और फरमाया, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन नास। इस उम्मत को इम्तियाजी शान अता की, उम्मत वसत बताया, वसत माने खैर उम्मत बताया, सबसे बेहतरीन उम्मत तुम हो, तुम लोगों पर गवाह हो, तुम लोगों के लिए नमूना हो, तुम लोगों के लिए आइडियल हो और तुम लोगों के लिए खैरख्वाह हो
कि तुमको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेहतरीन उम्मत करार दिया है, बेहतरीन उम्मत बनाया है। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, उम्मत वसत और एतदाल वाली उम्मत बताने का मकसद ये है कि तुम्हारी ये जिम्मेदारी है। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत कब तक रहोगे? तामुरून बिल मारूफ, जब तक तुम भलाई का हुक्म देते रहोगे, वतनहौना अनिल मुनकर, और जब तक तुम बुराइयों से रोकते रहोगे, वतुमिनून बिल्लाह, और अल्लाह पर ईमान रखोगे। इस आयत करीमा पर गौर कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें ईमान के एक अहम जुज़ जो भलाई की तरफ दावत देना और बुराई से रोकना है, इसका जिक्र ईमान बिल्लाह से पहले किया है। तामुरून बिल मारूफी व तन्हौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह, जबकि ईमान लाने वाला, अल्लाह को एक मानने वाला, अल्लाह की तौहीद का इकरार करने के बाद दावत व तबलीग का मारूफ व मुनकर की जानिब दावत देने का फरीज़ा ये इंसान पर आयद होता है। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर पहले यह हुक्म दिया कि तामुरून बिल मारूफ, तुम भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। इसका मतलब यह है कि ये एक अहम फरीज़ा एक ईमान वाले के लिए है, वो किसी भी मुकाम पर हो, चाहे वो आलिम हो या गैर आलिम हो, चाहे वो मुफ्ती हो गैर मुफ्ती हो, वो सनद याफ्ता हो गैर सनद याफ्ता हो, अगर उसको वो चीज़ बिज़्ज़ब्त दलील के साथ मालूम है कि वो भलाई है, तो उसे उस भलाई को दूसरों तक पहुंचाना है, जिसको नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, बल्लिगू अन्नी वलौ आया। मशहूर रिवायत बुखारी शरीफ की, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, मेरी बातों को दूसरों तक पहुंचाओ, मेरी बातों को दूसरों तक पहुंचाओ। एक बात भी आपको मालूम है, आपके पास दलील है, आप जानते हैं कि ये भलाई है, मारूफ है, आप उसको दूसरों तक पहुंचाइए। नमाज पढ़ने का हुक्म देना, कोई बेनमाजी है उसको नमाज के लिए समझाना, रोज़ा नहीं रखता है रोज़े की अहमियत उसको बताना, इतनी बुनियादी चीज़ें ये अकीदे से भी ताल्लुक़ रखती हैं कि इंसान जब अल्लाह को एक मान रहा है तो उस पर जितने फ़राइज़ आयद होते हैं, उनके जो अहम अहकामात हैं उसका जानना उसके लिए ज़रूरी है। रोज़ा फ़र्ज़ है, नमाज फ़र्ज़ है, हज अगर इस्तिताअत है तो फ़र्ज़ है, ज़कात माल निसाब को पहुँचता है तो फ़र्ज़ है। ये तो इसकी का हुक्म हमें मालूम है, हमारे पास दलीलें भी हैं। अगर कोई ज़कात नहीं देता है, उसके पास ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है, तो हम उसको तलकीन कर सकते हैं। कोई नमाज नहीं पढ़ता है, बेनमाजी है, हम नमाज की उसको तलकीन करते हैं। ये मारूफ़ का हुक्म देने का हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है। अब इस उम्मत को अल्लाह ने खैर उम्मत करार दिया है, तो बस यूं ही ये खैर उम्मत नहीं रहेगी जब तक ये अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर के इस फरीज़े को अंजाम नहीं देगी, खैर उम्मत की मुस्तहिक नहीं बन सकती। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, एक होता है शर्त लगा दी गई, अब उसका नतीजा उस शर्त के पूरा करने के बाद ही जाहिर होगा। अगर हम उस शर्त को पूरी करते हैं, अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर के फरीज़े को अंजाम देते हैं, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ अहकामात शरीयत देकर भेज नहीं दिया, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस फरीज़े की अदायगी पर अल्लाह ने ऑर्डर दे दिया, खुदिल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़, आप माफ़ कीजिए, दरगुजर से काम लीजिए और भलाई का हुक्म जारी रखिए। यानी इस रास्ते में आने मुसीबतें परेशानियां आएंगी। ब्रादरान इस्लाम, नाज़रीन इकराम, ये अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का ये फरीज़ा बड़ा अहम फरीज़ा है। मैंने बताया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑर्डर दे दिया अल्लाह ने, खुज़िल अफ़्व वअमुर, फरमाया फ़स्दा बिमा तुअमर, कमर कस के उस बात का हुक्म देते रहिए जिस बात का आपको हुक्म दिया गया है, जो बात जो अम्र आपको बताया गया है वो लोगों को पहुंचाते रहिए। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, और उम्मत मुस्लिमा को भी इस बात का जिम्मेदार बना दिया कि तुम में एक जमात होनी चाहिए जो लोगों को भलाई का हुक्म दे और बुराई से रोकती रहे। यानी ये
एक तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़र्ज़ किफ़ाया करार दे दिया। फ़र्ज़ किफ़ाया और फ़र्ज़ ऐन, ये फ़िक़ही एक मसला है। फ़र्ज़ किफ़ाया ये है कि अगर कुछ अफराद उस फरीज़े को अदा कर देते हैं तो वो तमाम लोगों से वो फरीज़ा साकित हो जाता है। जैसे फ़र्ज़ किफ़ाया में जनाज़े की नमाज़ है, किसी का जनाजा है, तमाम लोग नहीं जा सके, कुछ लोग जाकर नमाज़ पढ़ लिए, ये हो गया। इसी तरीके से अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का फरीज़ा कुछ एक जमात ऐसी हमेशा मौजूद रहना चाहिए जो लोगों को भलाई का हुक्म देती रहे। ये ख़ास ड्यूटी है, ये ख़ास ड्यूटी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लगा दिया। जिसके पास इल्म है वो लोगों को दावत व तबलीग करता रहे। और ये तरीका अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा तरीका है कि भलाई का हुक्म दिया जाए और मुनकर से रोका जाए, शिर्क, बिदआत और खुराफात से लोगों को रोका जाए। यही लोग कामयाब होंगे। गुज़िश्ता अदवार में जब तक उम्मत मुस्लिमा इन फ़राइज़ को अंजाम देती रही, अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का ये फरीज़ा अदा करती रही, तो ये उम्मत मुस्लिमा जबीने दहर के का झूमर बनकर चमकती रही। उम्मत मुस्लिमा का एक ख़ास इम्तियाज़ उस वक्त था जब तक ये अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर के फरीज़े को सही तरीके से अंजाम देती रही। अब एक तो ये फरीज़ा उम्मत मुस्लिमा पर ज़रूरी है, और अगर इस फरीज़े में कोताही की जाए, इस फरीज़े को अदा ना किया जाए, तो उम्मत की बका का मसला है। उम्मत की बका इस फरीज़े की अदायगी में है, वरना लोग बुराइयों में मुलव्वस होते जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुनाह दिल पर असरअंदाज होता है, दिल को सियाह करता जाता है। अब एक फ़र्द दूसरा फ़र्द उसके ज़रिए से पूरा मुआशरा उस बुराई में मुलव्वस हो सकता है। अल्लाह के नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में बनी इसराइल का तज़किरा करते हुए फरमाया कि उम्मत की बका अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर में है। लुइनल लज़ीना कफ़रू मिन बनी इसराइल अला लिसानि दाऊद व ईसा इब्न मरियम ला यतनाहूना अन मुनकर। लुइनल लज़ीना कफ़रू मिन बनी इसराइल अला लिसानि दाऊद व ईसा इब्न मरियम ज़ालिका बिमा असव व कानू यअतदून कानू ला यतनाहूना अन मुनकरिन फ़अलू लबिसा मा कानू यफ़अलून। बनी इसराइल का तज़किरा करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के दो रसूल दाऊद और ईसा की ज़बानी लानत की गई है। और लानत किए जाने का सबब क्या है? सबब यह है कि वो लोग हद से तजावुज़ करते थे, अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर के फरीज़े को अंजाम नहीं देते थे, बुराइयों को देखते थे, बुराइयों से रोकते नहीं थे। कानू ला यतनाहूना अन मुनकरिन फ़अलू लबिसा मा कानू यफ़अलून, लबिसा मा कानू यफ़अलून, कि वो लोग बुराई को देखते लेकिन बुराई से रोकते नहीं थे। और कुछ वक्त तो ऐसा आता कि उस बुराई में खुद मुलव्वस हो जाते, उस बुराई को खुद अंजाम देने लगते। इस बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन पर लानत की है। तो अगली कौमें जिन्होंने अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर के फरीज़े को जब छोड़ दिया और बुराइयों से बाज नहीं आए, बुराइयों में मुलव्वस हो गए, तो उन पर अल्लाह का अजाब आया। तो फिर उम्मत मुस्लिमा इस फरीज़े को छोड़कर इस फरीज़े की अदायगी से कोताही करके कैसे सुरखरू हो सकती है, कैसे ये अल्लाह के अजाब से बच सकती है? अल्लाह ने फरमाया वमा कान रब्बुका लियुहलिकल कुरा बिज़ुल्मि व अहलुहा मुस्लिमून। अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी कौम को उस वक्त तक हलाक नहीं करता है जब तक कि उनके दरमियान इस्लाह करने वाले और भलाई का हुक्म देने वाले और बुराई से रोकने वाले मौजूद होते हैं। अगर बुराई से रोकने वाले और भलाई का हुक्म देने वाले मौजूद ना हो तब अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब आता है। वहाँ के बाशिंदे मुस्लिहीन हों, लोगों की इस्लाह कर रहे हों, लोगों को अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर के फरीज़े की अदायगी की तलकीन करते हो, खुद भी उस फरीज़े को अदा करते हो, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब रुका रहता है। तो अजाब को टालने का एक अहम ज़रिया ये है कि हम भलाई का हुक्म देते रहें, बुराइयों से रुकते रहें। अगर कौम के लोग इस फरीज़े को अंजाम नहीं देते हैं तो फिर कौम का मुस्तकबिल और उनका मुकद्दर बिगड़ जाता है। फिर वो कौम अल्लाह के गज़ब से नहीं बच सकती, फिर ज़लज़ले आते हैं,
फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब सैलाब की सूरत में आता है, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब वबाई अमराज की सूरत में आता है, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब जालिम हुकूमतों की सूरत में आता है। मुख्तलिफ़ किस्म के अजाब जिनका तस्करा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में किया है। फलौला काना मिनल कुरूनि मिन क़ब्लिकुम उलू बक़ियतिन यनहूना अनिल फ़सादि फ़िल अर्द इल्ला क़लीलन मिम्मन अंजयना मिनहुम। वो बस्ती वाले जो तुमसे पहले थे, उनके पसंदीदा लोगों को बिगाड़ से रोकते थे, बुरी बातों से लोगों को रोकते थे, ज़मीन में फसाद से वो लोग रोकते थे, मगर वो थोड़े ही लोग थे जिनको हमने नजात दी। अगली कौमों में कुछ ऐसे लोग गुजरे जो लोगों को भलाई का हुक्म देते थे। एक कौम ऐसी गुजरी जिसने लोगों को भलाई का हुक्म दिया, फिर देखा कि ये लोग भलाई के रास्ते पर नहीं आते और उन्होंने किनारा कशी इख्तियार कर ली और उनको मना नहीं किया। एक तबका ऐसा था जो भलाई का हुक्म मुसलसल उनको देता रहा, उनको भलाई की तलकीन करता रहा, और दूसरा जो तीसरा तबका था जो बुराइयों में मुलव्वस रहा, उसने इस दावत को कबूल नहीं किया। तो अल्लाह ने उसका तस्करा किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको हलाक व बर्बाद किया जो बुराई में मुलव्वस थे, और उन लोगों का तस्करा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नहीं किया इस आयत में जो लोग मना करने से और बुराई से कुछ दिन रोका और उसके बाद वो बाज आ गए, उनका तस्करा नहीं किया। उलू बक़ियतिन यनहौना अनिल फ़सादि फ़िल अर्द। बाकी वो जमात रही जो मुसलसल दावत का काम करती रही। तो अगर मुसलसल दावत का काम किया जाए, अव्वलन तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब नहीं आता, और अगर अजाब आता भी है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस जमात को महफूज रखेगा। इस आयत करीमा से साबित होता है कि फलौला काना मिनल कुरूनि मिन क़ब्लिकुम उलू बक़ियतिन यनहौना अनिल फ़सादि फ़िल अर्द इल्ला क़लीलन मिम्मन अंजयना मिनहुम। कि पसंदीदा अच्छे लोग थोड़े लोग थे जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि हमने उनको नजात दे दी, उनको हमने बचा लिया। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बुराई से रोकने और भलाई का हुक्म देने की एक अहम मिसाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, जो कि बुखारी की रिवायत है। नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। वो कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुदूद में वाक़े हो जाना, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हुदूद को कायम करना और उन हुदूद में वाक़े हो जाना, यानी अल्लाह के हुदूद का पासो लिहाज रखने वाले और अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुदूद को तजावुज़ कर जाने वालों की मिसाल बयान करते हुए अल्लाह फरमाता है, जैसे एक कौम के लोग हैं जिन्होंने कुरा किया, इस्तहमु अला सफ़ीनतिन, एक कश्ती पर सवार होने के लिए उन लोगों ने कुरा किया, फ़असाब बाज़ुहुम आला, तो उस कुरा में बाज़ लोगों का जो निकला कि वो ऊपर की कश्ती के ऊपरी हिस्से पर रहेंगे, वो उसके ऊपरी हिस्से पर चलेगा, और बाज़ मसफला, और कुछ लोग उसके नीचे। वस्तक़ौ मिनल मा, अब जो ऊपर के हिस्से के लोग हैं उनके पास पीने के लिए पानी है, और नीचे की कश्ती के लोग पानी लाने के लिए ऊपर जाते हैं। अब जब ये बार बार उनके पास पानी लेने के लिए आते हैं तो उनको नागवार गुजरता है, और ये लोग चाहते हैं कि हम बार बार ऊपर चढ़ने की जहमत क्यों गवारा करें, हम नीचे से एक तख्ता निकाल लेते हैं और पानी नीचे से हासिल कर लेते हैं। अब ये फैसला उन्होंने किया। अब अगर ऊपर वालों को मालूम हो गया कि उन्होंने ये फैसला किया है और उन लोगों ने उनको नहीं रोका, तो नतीजा ये होगा कि ये भी डूब जाएंगे और वो भी ख़त्म हो जाएंगे। यानी अगर बुराइयां मुआशरे के अंदर पनप रही हैं, हम बुराइयों को देख रहे हैं, बुराइयों को जान रहे हैं और उस बुराई से नहीं रोकते हैं, तो ये बुराई हमें भी ले डूबेगी, हमारी नस्लों को बर्बाद कर देगी। उन लोगों ने अगर उनका हाथ पकड़ लिया, उनको रोक दिया कि नहीं, तख्ते में सुराख करने से तुम भी खत्म हो जाओगे, हम भी डूब जाएंगे, और उन लोगों ने उनको उससे बाज रखा, तो हलाकत से दोनों बच गए। तो बुराई से रोकना ये इतना अहम फरीज़ा है कि जिसकी तलकीन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बार बार की है। अब बुराई का हुक्म देने वाले, बुराई का से मना करने वाले और भलाई का हुक्म देने वाले कौन लोग हैं? वो जो अल्लाह को याद रखते हैं,
जिनके सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात, अल्लाह के ये फरीज़े उनके सामने होते हैं, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन की दी हुई जिम्मेदारी का एहसास होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझको पहले इस्लाम की दौलत से नवाजा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे कुरान की तालीम से नवाजा है, मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी तौहीद का इल्म दिया है, मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये समझ और बूझ दी है कि मैं हकीकत को, मारूफ को समझ सकूं और बुराई को जान सकूं, तो उससे रोकने का फरीज़ा भी हमारा। अगर इस फरीज़े को हम अंजाम नहीं देते हैं, फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही अंजैनल लज़ीना अनिस्सू, जिन लोगों ने अल्लाह को भुला दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन को भुला दिया, और तो हमने उनको मा ज़ुक्किरू बिही, जब उनको याद दिलाया गया तो वो उस पर पलट आए, इनकार मुनकर करना और बुराइयों का इनकार करना, ये इंसान के लिए ज़रूरी है। आइए इस बुराई को भलाई का हुक्म देने और बुराई से रोकने का ये फरीज़ा अहम कवायद में से है, उम्मत इस्लामिया के अहम कवायद में से है और अहम फरीज़े में से है, जिसको शरीयत ने उम्मत मुस्लिमा पर लागू किया है। लिहाजा इसका छोड़ने वाला वो गुनाहगार होगा, गुनाहगार होगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो बनी इसराइल पर लानत की, बनी इसराइल पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो अजाब आया, इसी बुनियाद पर आया कि उन्होंने इस फरीज़े को तर्क कर दिया था और अल्लाह के गज़ब के मुस्तहिक हुए थे। वह इंतकाम हो कमा वक़ाल अहल सब, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का इंतकाम भी होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे इंतकाम भी लेगा, जैसा कि बनी इसराइल के एक गिरोह के बारे में हुआ जो बहरे कुलज़ुम के पास मौजूद थे, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वहाँ आबाद किया था। उनको ये माहीगिरी करते थे, समुंदर के किनारे रहते थे, मछलियों का शिकार करते थे, यही इनका गुजर बसर था। नाज़रीन किराम, ये अहम हदीस इस मामले में है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें बहुत ही अहम बात बयान की है कि बनी इसराइल पर को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके इस अमल की वजह से अजाब में मुब्तला किया, उनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको दुनिया में ही इसका बदला चखाया। कि वो कौम क्या करती थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको लिए शनीचर का दिन इबादत का दिन मुकर्रर किया था, उनको शनीचर के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करना थी, उस दिन उन्हें शिकार करने से मना किया गया था। और फिर अल्लाह की आजमाइश भी कहती होती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन भी किस तरीके से बंदों को आजमाता है कि जब इनको शिकार करना होता तो मछलियाँ पानी की सतह में नहीं आती बल्कि पानी की तह में होती, और शनीचर का दिन जिसमें इनको शिकार से मना किया गया था, मछलियाँ पानी की सतह पर तैरती। कुछ दिन ये लोग रुके रहे, फिर इन लोगों ने हीला इख्तियार किया कि उस पानी के पास का कुछ हिस्सा काट कर आगे थोड़ा गड्ढा बना दिया, ताकि मछलियां जब शनीचर के दिन आए तो इस गड्ढे के अंदर आ जाएं, और उसको ढक दिया, और हफ्ते के दूसरे दिनों में उसमें से वो मछलियों का शिकार कर लेते। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन पर अजाब भेज दिया, उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पकड़ कर ली। क्या अजाब भेजा? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें कहा कि तुम बंदर और सूअर बन जाओ। हीला इख्तियार किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आजमाइश में डाला था, आजमाइश को पूरा करते तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के इनाम के मुस्तहिक होते, आजमाइश में पूरा उतरते तो अल्लाह के इनाम के मुस्तहिक होते। आज भी अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर के फरीज़े को अंजाम देने वाले अजाब में और मुसीबतों में गिरफ्तार होते हैं। खुद नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों के दरमियान इस फरीज़े को अदा किया, लोगों को भलाइयों का हुक्म दिया, तौहीद का दर्स दिया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारा गया, आप पर पत्थर बरसाए गए, आपको लहूलहान किया गया। आपके वो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जो कलमा तौहीद का इकरार करते, इस भलाई को कबूल करते थे, हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रस्सी डालकर औबाशों के हाथों में दे दिया जाता, मक्का के सहराओं पर वो उनको घसीटते, कभी तपते हुए सहरा पर लिटाकर ऊपर पत्थर की सिल रख दी जाती। खब्बाब बिन अरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आग का अंगारा बनाया गया, उस पर लिटा दिया गया और ऊपर से लकड़ी का तख्ता लगाकर बांध दिया गया ताकि करवट ना बदल सके, और जब तक आग ना बुझी उनको उठाया ना गया।
ये परेशानियाँ और मुसीबतें अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर के फरीज़े को अंजाम देने की सूरत में सहाबा किराम ने बर्दाश्त की हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माशरे की इस्लाह के लिए और इस माशरे की को बेहतर बनाने के लिए आपको मबूस किया गया। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस माहौल और माशरे में तशरीफ़ लाए, आप देखिए उस माशरे के अंदर सबसे बड़ी बीमारी जो थी वो शिर्क थी कि काबतुल्लाह जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौहीद का घर करार दे दिया था, जो तौहीद का असल घर था, उसी को लोगों ने बुतकरा बना दिया था। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले लोगों के दिलों पर यही आदाब है, यही तरीके हैं दावत के, अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का तरीका ये है कि पहले लोगों की ब्रेन वॉशिंग की जाए, उनका तज़किया किया जाए। क़द अफ़लह मन तज़क्का, तज़किया किया जाए, दिलों को साफ किया जाए, पहले उनको तौहीद की दावत दी जाए। यहीं से दावत का असल महवर भी समझ में आया कि जब दावत का आगाज़ किया जाएगा, अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर के फरीज़े को अदा करने के लिए हम उठेंगे, तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे सामने आती है वो लोगों को के दिलों को पाक करना, शिर्क की गलाजतों से, बिदअत की गलाजतों से, मुनकरात की गलाजतों से उनके दिलों को पाक व साफ करना। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही किया, लोगों को दीन की दावत तौहीद आप देते रहे। और ये फरीज़े की अदायगी किस सूरत में होगी, उसका तरीका क्या होगा? उसका तरीका ये होगा कि आपके पास पहले उसका इल्म हो, पहले उसका इल्म हो। खुद नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने मक्का वालों के दरमियान 40 साल गुजारे थे। उनको आप देखते देखे ये शिर्क कर रहे हैं, शराब नोशी में मुब्तला है, जिना इनके अंदर आम है और दूसरी बुराइयां इनके अंदर पाई जाती हैं, लेकिन आपने उस 40 साल के अंदर उनको इन बुराइयों से नहीं रोका। दावत व तबलीग और अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर के फरीज़े को अदा करने का आगाज़ कहाँ से किया जाए, इसका तरीका हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल तक उनको किसी बुराई और किसी भलाई के बारे में आपने नहीं कहा। जब आपको हुक्म दिया गया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम, आपको नबी बनाया गया इक़रा के हुक्म के ज़रिए से और आप पर दावत व तबलीग की जिम्मेदारी डाली गई। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फांज़िर व रब्बका फ़कब्बिर व सियाबका फ़ताहिर व रुज्ज़ फ़हजुर वला तमनुन तस्तक्सिर वली रब्बिका फ़स्बिर। आपको हुक्म दिया गया कि आप कमली को फेंक दीजिए। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फांज़िर, उठिए, लोगों को डराइए अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब से, लोगों को बताइए तौहीद क्या है। व रुज्ज़ फ़हजुर व सियाबका फ़ताहिर व रुज्ज़ फ़हजुर, अपने कपड़े को पाक व साफ कीजिए। या ज़ाहिरी और बातनी गलाजतों से उनको पाक व साफ कीजिए, उनको बताइए। वह सियाबका फ़ताहिर व रुज्ज़ फ़हजुर, उनकी शिर्कों की गंदगियों से उनको पाक व साफ कीजिए। वला तमनुन तस्तक्सिर वली रब्बिका फ़स्बिर, अपने रब के लिए सब्र कीजिए। आप मुसीबत और परेशानियों पर सब्र कीजिए। यानी मालूम ये हुआ कि जब हम इस फरीज़े की अदायगी के लिए निकलेंगे तो परेशानियाँ, मुसीबतें और लोगों की जानिब से गज़न पहुँचाई जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही आगाह कर दिया गया। और फिर नतीजा भी ये हुआ कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़ा पर चढ़े, वांज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने रिश्तेदारों को, अपने ख़ानदान वालों को डराइए, आपको सफ़ा पर चढ़े, और आपने ऐलान किया तो सबसे पहले आपकी मुखालफत हुई आपके घर से। तब्बन लका लिहाजा जमातना, क्या तूने इसके लिए हमको यहाँ जमा किया था? तो अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करने वाले को परेशानियाँ और मुसीबतें उठानी है, लेकिन उसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके को अपनाना होगा, तौहीद की दावत देनी होगी, शिर्क से रोकना होगा, मुनकर पर नकीर करना होगी। और इस फरीज़े की अदायगी के लिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर बयान फरमा दिया, मन रा मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदी, बड़ी मशहूर रिवायत है, सही मुस्लिम की रिवायत। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। वो कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जो भी कोई बुराई को देखे, मुनकर को देखे, फल्युगय्यिरहु बियदिही, अपने हाथ से रोके। ताकत है
अपने हाथ से रोके, आगे का ऑप्शन बताता है कि यहाँ ताकत मुराद है कि आदमी के पास उसकी ताकत होनी चाहिए और उसके लिए उसके पास असर रसूख होना चाहिए। मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदी। क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में इरशाद फरमाया है, वइम मक्कन्नाकुम फिल अर्द, वलइम मक्कन्नाकुम फिल अर्द, अगर हम इन्हें ज़मीन में गलबा अता करें और इन्हें ज़मीन के अंदर जमा दें तो यकीनन ये लोगों को क़यामत सलात का हुक्म देंगे। यानी अगर ताकत व क़ुव्वत है तो ताकत के साथ अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फ़िल अर्दि अक़ामुस सलात व आतउज़ ज़कात, कि अगर हम इन्हें ज़मीन के अंदर जमा दें तो ये नमाज का हुक्म देंगे और ज़कात का हुक्म देंगे, ज़कात को अदा करेंगे और भलाइयों का हुक्म देंगे और बुराइयों से रोकेंगे। जैसा कि हम देखते हैं कि बाद इस्लामी ममालिक के अंदर नमाज की अदायगी के लिए और लोगों को नमाज का पाबंद बनाने के लिए उनके पास ताकत है, उनके पास पुलिस है। उस पुलिस के ज़रिए से वो निगरानी करते हैं कि अगर कोई नमाज से रुका है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाता है, उसको तलकीन की जाती है, उसको सज़ाएँ दी जाती हैं। नहीं मानता है बाज़ मर्तबा उसे निकाल दिया जाता है वतन से, अगर बाहर का है तो अपने वतन से निकाल दिया जाता है। तो नमाज का हुक्म ताकत के ज़रिए से कौन देगा? जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ताकत व गलबा अता किया। अगर गलबा है तो फिर इस फरीज़े की अदायगी जितनी ताकत है, जाहिर सी बात है हमारे पास अभी हुकूमती सतह पर ताकत नहीं कि हम तमाम मुसलमानों पर लठ लेकर और डंडा लेकर उनको दीन का पाबंद बनाएं, लेकिन हम अपने घर के ज़िम्मेदार हैं। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, हर शख्स जिम्मेदार है और उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। अब आदमी अपने घर का जिम्मेदार है तो उस पर जो फरीज़ा आयद होता है, पहले अपने घर वालों को तौहीद सिखाए। दूसरा फरीज़ा जो अल्लाह ने आयद किया है वो नमाज है। अल्लाह ने खुद हुक्म दे दिया, मुरू औलादकुम बिस्सलात वहुम अबनाउ सबई सिनीन वदरिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अशरी सिनीन। हुक्म दिया, अपने हाथ से रोकने की ताकत है हमारे अंदर कि अगर बच्चे 7 साल के हो जाए तो उनको नमाज पढ़ने का हुक्म दिया जाए, नमाज पढ़ने का हुक्म दिया जाए। बीवी को 27 साल 35 50 30 साल की उम्र में शादी करके लाए, उसको नमाज का हुक्म नहीं देना है? बदरजे औला उसको नमाज का हुक्म देना है। मुरू औलादकुम बिस्सलात, हमारे वालिदैन अगर कोताही करते हैं तो उनकी उस इज्जत और एहतराम का ख्याल रखते हुए हमें इतनी ताकत तो है कि हम उनको ज़बान से कहकर नमाज का पाबंद बना सकते हैं। इतना हमें करना चाहिए, भले रिफ्क और मेहरबानी के साथ, भलाई के साथ। मुरू औलादकुम, और लेकिन जिसके ऊपर हमें ताकत और गलबा है उसके साथ हम सख्ती के साथ भी पेश आ सकते हैं, लेकिन सख्ती इतनी नहीं होनी चाहिए कि उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाए। ऐसी मार ना हो कि उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाए। वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ सबई सिनीन, और उनको मारिए अगर वो 7 साल के हो जाएं। तलकीन करना, लोगों को नमाज का हुक्म देना, अपने घर वालों की इस जिम्मेदारी को पूरा करना हमारे ऊपर आयद होता है। तो अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ अक़ामुस सलात, जब हम उन्हें ज़मीन में गलबा अता करेंगे तो वो नमाज का हुक्म देंगे और ज़कात को अदा करेंगे और भलाई का हुक्म देंगे और बुराई से रोकेंगे। अब ये हमारी बुनियादी जिम्मेदारी एक तो ये है कि हम अपने आप को नेक बनाएं, अपना तज़किया करें। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, कामयाब है वो शख्स जिसने अपना तज़किया कर लिया, अपने आप को पाक व साफ़ कर लिया। क्या ये हमारी सिर्फ अपना पाक हो जाना, ये अपने तज़किया कर लेना काफ़ी है? हरगिज़ नहीं, बल्कि हमारे लिए हमारी इस जिम्मेदारियों का पूरा करना भी ज़रूरी है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, हर शख्स अपनी जिम्मेदारियों के बारे में पूछा जाएगा, अपनी रइयत और अपने मातहतों के बारे में पूछा जाएगा। तो उसके लिए उसको तैयारी करना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने उसे खड़ा होना है, अल्लाह के सामने इसका जवाब देना है। आइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस अहम फरीज़े की अदायगी की जब जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाली तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके तरीके और इसके अंदर किस तरीके से हम दावत व तबलीग के फरीज़े को अंजाम दें, इसका तरीका भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया।
सबसे पहले हम अपने अंदर सब्र और इस्तिकामत का जज्बा पैदा करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक छोटी सी सूरत नाजिल फरमाई, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। कसम है ज़माने की, सारे इंसान खसारे में है। आगे वही बात है, अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का फरीज़ा। सारे इंसान खसारे में है। अल्लाह ने पहले मरहले में इंसानों की कोई तखसीस नहीं की, कौन से इंसान खसारे में, कौन से इंसान इससे बचे हुए हैं। पहले मरहले में अल्लाह ने कह दिया कि सारे इंसान खसारे में हैं। इन्नल इंसान इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। अब इस खसारे से बचने वाले वही लोग हैं जो इन 4 कामों को अंजाम देते हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए। ईमान लाने का मतलब यह है कि ईमान के तकाज़ों को पूरा किया, तौहीद को अपनाया, तो शिर्क के तमाम रास्ते से अपने आप को बचाए रखा। व आमिलुस्सालिहात, तौहीद का तकाज़ा, ईमान का तकाज़ा यह है, ला इलाहा इल्लल्लाह का के कलमे का तकाज़ा यह है कि इंसान अब उस पर अमल करे, अपने अमल के ज़रिए से उसको साबित करे। व आमिलुस्सालिहात, अब जिस चीज़ पर अमल कर रहा है, जब उसने तौहीद को जान लिया, तौहीद पर अमल पैरा हो गया, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो भलाई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको दी है वो दूसरों तक पहुँचाए। व तवासौ बिल हक़, इस तवासौ बिल हक़ का फरीज़ा अंजाम दे, लोगों को हक़ बात पहुँचाए जितनी उसके अंदर ताकत है। तो पहली चीज़ हमने बयान की कि मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानिही। अगर इसकी ताकत ना हो तो अपनी ज़बान से रोक दे, कोशिश करता रहे, कोशिश करता रहे। जैसे अगर कोई बड़ा शख्स भी है, कोई दौलत वाला भी है, कोई आलिम भी है, अगर उससे कोई कोताही हो रही है, कोई कोताही हो रही है, आदमी के ऊपर जब शैतान का गलबा हो जाता है तो आदमी उसके हुक्म पर चलने लगता है, आदमी शैतान के हुक्म पर चलने लगता है, उसके इल्म को शैतान ढांप लेता है। जब उससे तज़कीर की जाती है, फ़ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्र तनफ़उल मुमिनीन, आप नसीहत करते रहिए, यकीनन नसीहत मोमिनों को फ़ायदा देगी। तो जब उसको तलकीन की जाएगी, जैसे कोई बड़ा आदमी है, होटल पर है, चाय पी रहा है, बाएं हाथ से चाय पी रहा है, आप उसको भलाई के साथ कहिए कि भाई दाएं हाथ से पीना ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप दाएं हाथ से चाय नोश फरमाइए, ये भलाई का हुक्म, नरमी के साथ, रिफ्क़ के साथ, बुर्दबारी के साथ भलाई का हुक्म दिया जाए। अल्लाह के नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फ़िरौन के दरबार में भेजा, वक़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु अव यख़शा, और कहा कि तुम दोनों जब उसके पास जाओ तो उससे नर्म गुफ्तगू करना। दाई का एक ख़ास वस्फ़ ये है कि वो हिल्म, बुर्दबारी को इख्तियार करे, नरमी को इख्तियार करे। ये नरमी उसे दावत के काम में बहुत मौसर साबित होगी। चुनाचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत में और सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन ने जब दावत के इस फरीज़े को अंजाम दिया, तो हमारे दरमियान सहाबे किराम के वो नमूने मौजूद हैं कि जब उन्होंने इस दावत के फरीज़े को अंजाम दिया तो कैसी कैसी परेशानियाँ और मुसीबतें उन सहाबे किराम ने इख्तियार को उठानी पड़ी। बाद के अदवार में भी इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने फितने खल्क़े कुरान के मौके पर इस बात पर आप जमे रहे कि कुरान को अल्लाह का कलाम ही कहा कि कुरान अल्लाह का कलाम है, इसकी बुनियाद पर आपको कोड़े मारे गए। मौरख़ीन ने लिखा है कि ऐसा कोड़ा मारा जाता कि अगर वो हाथी को मारा जाए तो हाथी चिंगाड़ता हुआ भाग जाए। अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह को कोड़े बरसाए जाते, लेकिन आपने एक हक बात, एक मारूफ को, जितनी ताकत आपके अंदर थी आपने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन एक भली बात पर आप अड़े रहे। तो आदमी को ताकत के मुताबिक दावत व तबलीग के इस फरीज़े को अंजाम देना है, हिल्म और बुर्दबारी के साथ इस फरीज़े को अंजाम देना है। ये राह बहुत कठिन है, लेकिन अंजाम कार वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अंजाम कार मुत्तकी और परहेज़गार लोगों के लिए है। यानी दावत व तबलीग के फरीज़े को सही तौर से अंजाम देने के लिए हमें तक़वा इख्तियार करना है। पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की खशियत, अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ
इस मामले में मौसी साबित होगा। और उसके हुसूल के तमाम ज़राए जैसे ज़िक्र इलाही, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़िक्र करना, तहज्जुद गुजारी, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुसलसल दुआएं करते रहना, ज़िक्र व अस्कार का एहतमाम करना, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर तकवा के पैदा करने का सबब है, जो कि आज के ज़माने में हमारे तज़किये के लिए, हमारी पाकी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और बुराई के इस गम ज़फ़ीर में, इस जम्मे गफ़ीर में बुराई से रोकने वाली और बुराई से बाज रखने वाली चीज़ें यही है कि हम अपने दिल का हकीकी माना में तज़किया कर लें। अब तक़वा होना, तक़वा यहाँ पर है, हमें इसकी हिफाजत करनी है, हमारे अपने इस दिल को पाक करना है। नफ्स, इन्न नफ्स लअम्मारतुन बिस्सू, हमारा ये नफ्स हमको बुराइयों की जानिब रागिब करता है, हमें इस नफ्स को रोक कर अपने आप को अल्लाह के रास्ते पर लगाना है। मन रा मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका ज़अफ़ुल ईमान। अब इस बुराई से रोकने के लिए सबसे आखिरी दर्जा जो रह जाता है वो है कि बुराई को दिल से बुराई समझा जाए। दिल से बुराई समझने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ इजहार उसका अपने अमल से भी होना चाहिए। कि अगर कोई शख्स मजलिस उसकी बुरी है, हमने उसके पास इजहार कर दिया कि आपका ये अमल शरीयत के ख़िलाफ़ है, आप जो ये अमल कर रहे हैं ये शरीयत के ख़िलाफ़ है, आप जो इस अमल को अंजाम दे रहे हैं ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी है, तो अब हमारा फरीज़ा ये है कि हम उससे किनारा कशी इख्तियार करें, उससे किनारा कशी इख्तियार करें, उसकी मुजालसत से हम अपने आप को बचाएं। ये नहीं अनिल मुनकर, इनकार मुनकर का एक अहम ज़रिया है कि हम इनकार करते हुए अपने आप को जाहिर करें कि हमारे दिल में इसके लिए नफ़रत पाई जाती है, क्योंकि ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी है। बिदात से, खुराफात से, बिदाती जो बिदात को अंजाम देता है उससे बरात का इजहार करने का इसीलिए हुक्म दिया गया कि आदमी उस बिदाती के पास रहते हुए, जलीस की मिसाल खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी कि एक लोहार और एक अत्तार की मिसाल आपने दी कि बेहतरीन जलीस वो है जो जिसके पास बैठने के पास आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल हो जाए, और बुरा वो है कि जिसके पास बैठने के बाद आपको सिर्फ बुराई ही हासिल हो, आपके अंदर बुराई ही आए। वो गाने का शौकीन है, वो मौसीकी का शौकीन है, वो नमाज का तारीक है, वो फलां, तो आप उसके साथ मुजालसत को इख्तियार ना करें। हाँ, नहीं, अम्र बिल मारूफ का ये फरीज़ा आप आखिर तक ना छोड़िए, आखिर तक ना छोड़िए। जैसा कि मिसाल गुजरी कि उन लोगों ने आखिर तक उन्हें इसकी तलकीन की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अजाब से बचा लिया। आप अपनी हुज्जत पूरी कीजिए, हमें अपनी हुज्जत पूरी करना कि हमने लोगों को दावत मारूफ का हुक्म दिया, हमने अगर मुनकर को जान लिया उनके अंदर तो हमने उनको उस मुनकर से रोकने की कोशिश की, ये अल्लाह के पास हमारी हुज्जत होगी, हमारी दलील होगी। तो कह रहा था कि सूरह असर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। अब जब भी हम इसके हक़ की तलकीन करेंगे, लोगों को भलाई का हुक्म देंगे तो परेशानी और मुसीबतें आएंगी, इसमें हमें सब्र करना है। और इसके जो तरीके बताए गए कि कौन कौन से तरीके से हम दावत व तबलीग के फरीज़े को अंजाम देंगे, भले तरीके से, इल्म व बुर्दबारी के साथ, नरमी को इख्तियार करते हुए और लोगों के का ख्याल रखते हुए। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरतीब बताई है, अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर की तरतीब जो बताई है, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भेजा तो कहा कि सबसे पहले उन्हें तौहीद का हुक्म दो, एक अल्लाह को माने, जब इसका इकरार कर ले तो उनको नमाज का हुक्म दो, नमाज के पाबंद बन जाए तो आप उन्हें ज़कात, उनके ऊपर साहिब निसाब जो है उसको ज़कात का हुक्म दीजिए। ये तरतीब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, तो हम इसका लिहाज करें। और साथ ही साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नरमी दावत व तबलीग के मैदान में इख्तियार की है उसका ख्याल रखें। जहाँ कुछ जगहों पर ताकत व क़ुव्वत की ज़रूरत हो तो मौके के मुनासबत से ताकत व क़ुव्वत का भी इस्तेमाल किया जाए, जैसा कि गुज़रा हुकूमती सतह पर अगर हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये इख्तियार दिया है और जहाँ तक हमको ताकत दी है ताकत का इस्तेमाल करने थी, हाँ वहाँ तक हम मुनकर को रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल करेंगे और भलाई को फैलाएंगे। इसी तरीके से लोगों के साथ नरमी के मामले में
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत के इस मामले में कैसी नरमी इख्तियार की है। मुआविया बिन असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब मुआविया सलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आए और उनको ये पता नहीं था कि नमाज में गुफ्तगू करने से मना कर दिया गया है, वो आए और सहाबे किराम नमाज में मशगूल थे। आपने पूछना शुरू किया कि कितनी रकात हो गई, कितनी बाकी है, तो सहाबे किराम ने उनको घूरना शुरू किया। तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि अरे मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ कि नमाज कितनी हुई, तुम मुझे घूर क्यों रहे हो, तुम्हारी माँ तुमको गुम पाए। तो उन्होंने फिर अपनी रान पर हाथ मारना शुरू किया। ये एक तरीका अरबों में राइज था कि उसके लिए कि आप खामोश हो जाइए। उसके बाद वो खामोश हो गए और नमाज आपने जब मुकम्मल की तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया और उनको कहा कि देखो ये नमाज है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़िक्र व कुरान की तिलावत, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुनाजात का ज़रिया है, जिसमें गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं है। तो उन्होंने कहा कि वाकई मैंने आपसे बेहतर मुअल्लिम नहीं पाया। तो ये नरमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। दूसरी एक रिवायत बुखारी की है कि एक देहाती मस्जिद में आकर पेशाब करने लगा, साहबे कराम ने उसको डांटना शुरू किया, दौड़े उसकी तरह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डांट कर रोक दिया, रुक जाओ उसको पेशाब कर लेने दो। जब वो पेशाब कर चुका तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबे कराम को हुक्म दिया कि उसके पेशाब पर एक बाल्टी पानी डाल दी जाए। उसको हुक्म नहीं दिया, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और मेहरबानी थी। आपने उसको बुलाया और उसको समझाया कि ये मस्जिदें अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िक्र के लिए, अल्लाह कुरान की तिलावत के लिए और पाकीज़ा जगह हैं, यहाँ गंदगी नहीं की जाती। तो उस शख्स ने, बाद रिवायतों में कि उस शख्स ने दुआ की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सिर्फ मुझ पर रहम और मोहम्मद पर रहम फरमा, किसी पर रहम न फरमा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको समझाया कि भाई तुमने अल्लाह की रहमत को महदूद कर दिया, सब पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत हो। तो इस तरीके से नरमी के साथ लोगों से गुफ्तगू करके उन्हें दीन की दावत और तबलीग की जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का के अंदर थे, काबा का आप तवाफ़ करते थे, 360 बुत काबा के अंदर रखे हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कलक है, लेकिन अभी ताकत का इस्तेमाल करके उस मुनकर से नहीं रोक सकते हैं। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से नमाज़ पढ़ रहे हैं कि आपके सामने किबला भी है और बैतुल मक़दिस भी, आप वहाँ पर नमाज़ पढ़ रहे हैं। लेकिन जब फतेह मक्का हुआ, आपको ताकत हो गई, तो आप आए और एक एक लाठी से एक एक बुत का सर तोड़ते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं कुल जहाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, कि हक आ गया और बातिल नेस्त नाबूद हो गया। तो इस तरीके से दावत के इस फरीज़े को अंजाम दिया जाए, अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर के इस फरीज़े को अंजाम दिया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही मानों में दीन के इस फरीज़े को समझने की तौफ़ीक़ अदा फ़रमाए, इसको अदा करने की तौफ़ीक़ अदा फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जब तक दुनिया के अंदर ज़िंदा रखे, इस्लाम पर, ईमान पर ज़िंदा रखे और इसी पर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा ख़ात्मा फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।